अरमान मलिक को फिर से घसीटा गया। घर परिवार के लोग ही घसीट रहे हैं। भाभी जी आप ऐसा काहे कर रही हो? कालू भैया तुम तो भाई सब कुछ मिटाइन के मानोगे हैं। और जो गोलू के ऊपर लगे हैं इल्ज़ाम बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हैं काम। चलो फिर बारी बारी से सारी बातों का यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम में आयोजन करते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। और हाँ, आप किधर जा रहे हैं? बैठे रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। पहले देख लीजिए वीडियो, अगर पसंद आए तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जी हाँ, अरमान मलिक कंट्रोवर्सी फूट फूट के निकल चुकी है। वैसे तो अरमान मलिक ऐसा एक नाम है जो विवादों से हरदम घिरा रहता, मतलब भाई साहब कंट्रोवर्सी इनके आसपास ही रहती है। लेकिन इस समय किसी इधर से उधर से दूसरे देश से रिलेटेड कंट्रोवर्सी नहीं है, यह है घर परिवार से। मतलब आजकल एक नया तमाशा शुरू हो गया दर्शकों की, भाई घर परिवार के सारे लोग पहले यूट्यूब पे आ जाते हैं। कोई एक नामी गिरामी चेहरा पूरे घर में होता है और वो उसके बाद फिर सोचता है कि भाई अगर हम कमा रहे हैं तो भाई हमारे घर परिवार के भाई बंधु भाभी ये सब का है ऐसा है, इनको भी चलो कमवा देते हैं। फिर का जी वो फिर ना सबके चैनल बना देते हैं और का करते हैं कि भाई यहाँ वहाँ सबका ना अच्छे से प्रमोशन कर देते हैं कि अगर हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो बाकी के लोग भी कमाएं और खाएं। लेकिन ये जो होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं कि इनके पछता ही नहीं है। मतलब 100 की सीधी बात, नक्को बकवास अगर हम करें तो भाई फिर इन लोगों के अंदर धीरे धीरे एक जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हैं हम इतना तो कमा रहे हैं लेकिन हम उतना जितना नहीं कमा रहे हैं जितना वो कमा रहा है। आपने कभी सोचा है कि वो बंदा अगर उतना कमा रहा है तो उसके लिए उसने कितनी मेहनत करी? अगर इतने चैनल चला रहा है, उनका जो भी बाकी पारिवारिक मैटर है, एक बीवी दो बीवी, वो उनका पर्सनल मैटर है। और पहले इस चीज़ पर भी लोगों ने जमकर धोया है, रोस्टिंग बहुत सारे करे हैं, लेकिन उस टाइम भी उस बंदे ने उन सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ये वजह है कि आज वो यहाँ पहुँच गया है। लेकिन घर परिवार के लोग ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भाई अच्छा नहीं लग रहा है, उनको नीचे ही दिखाना है। तो भाभी जी एक बार फिर से उतर आई हैं मैदान में, कालू भैया की वाइफ। और विगत 2 दिनों में जो तहलका यूट्यूब पे मचाया उन्होंने, भाई अगर बताना चाहें ना तो सीधे शब्दों में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई रास्ता दिखाता है ना उंगली पकड़ के, तो कभी भी ना उस रास्ता दिखाने वाले को उंगली को तोड़ते नहीं हैं। उंगली छोड़ के जाना है बिल्कुल जा सकते हो, आगे बढ़ना है बिल्कुल बढ़ सकते हो, पर जिसने कभी तुमको उंगली पकड़ के चलाया था आज तुम उसी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हो। मतलब ये जितने भी घर परिवार वाले मुद्दे होते हैं आज तक मुझे कतई समझ में नहीं आवा है कि भैया सबको यूट्यूब पे काहे लगाना होता है, यूट्यूब पे काहे मुद्दा दिखाना होता है, वो भी ऐड लगा के। यूट्यूब वाले तुम्हारे घर परिवार हैं, यूट्यूब वाले पंचायत करेंगे नहीं, अदालत हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना है, यूट्यूब कैसे रिजॉल्व कर देगा आपके मैटर को? अगर मतलब मैं सिर्फ ये अरमान मलिक फैमिली के लिए नहीं कह रही हूँ, जितना बड़का बड़का यूट्यूबर है उनके घर में जितने सारे लोग यूट्यूबर हो जाते हैं फिर एक दूसरे से खुन्नस खाते हैं, फिर अपने भाई बंधु को एकदम नीचता पे गिराने की कोशिश करते हैं। अभी लखनीत फैमिली के साथ भी यही सब कुछ चल रहा है। अपने ही अपनों को डसने पे लगे हैं भाई साहब। मतलब कैसे ये सब कर पाते हैं? आज तक हमको कतई समझ में नहीं आया कि यार भाई बहन का प्यार, भाई भाई का प्यार, माँ बाप का प्यार, ये सारी चीज़ें इस लेवल पे कैसे इंटरनेट पे सिर्फ डॉलर कमाने के लिए हो जाती हैं? कोई समस्या है भैया कॉल करके ऑफ कैमरा वो कर लो डिस्कशन, लेकिन नहीं, यहीं यूट्यूब पे ही भाई सारी चीज़ें बोलनी है। हाँ कि गाइस ये झूठ बोल रहा है, नाश पीटा, इसने तो मेरा एक को फ़ोन नहीं उठा हुआ है, हमने कई बार लगा हुआ, एक बार लगा हुआ तो इसने बोल दिया कि हम ना अभी कहीं और हैं, बाद में करेंगे। उसके बाद हम 1 बजे तक इंतज़ार करते रहे हैं और उसकी बीवी ने तो बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। और हाँ, मेरा लड़का वहाँ गया था, कुछ दिन उसको वहाँ पे रखा और उसके कुछ 6 दिन बाद भैया उनके घर में जो एक और है जिनके साथ वो रील ही बनाते हैं, उनसे कहा कि लो 2000 रुपया दो, इको दो भगाए, और फिर फालतू बोलते हैं कि हम एडिटिंग सिखाएंगे फलान धमाक। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब भाई साहब ऐसे जज्बात आप व्यक्त कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें जनता को आपको क्यों बतानी है? ये जिससे गिला शिकवा है आप उसको बताएंगे ना दर्शकों।
अगर मुझे गिला शिकवा अपने माँ बाप से, अपने भाई से है, अपने पति से है, तो मैं उसको कॉल करूँगी, ना कि आपको कॉल करें। मतलब यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बना के मोनेटाइजेशन ऑन करूँगी, और उसके बाद ऐड भैया लग जाएंगे, और उसके बाद पब्लिक कर दूँगी, है ना। तो भाई आप उसमें मेरी क्या हेल्प कर पाएंगे? नहीं हेल्प कर पाएंगे? मेरा मैटर रिजॉल्व करा देंगे? नहीं। मेरे माता पिता से, मेरे भाई बंधु से, मेरे हस्बैंड से जो भी मैटर होगा वो रिजॉल्व करा देंगे? नहीं जी, आप मज़े लेंगे, तरह तरह की एडवाइस देंगे, या तो आप मुझे गरियाएंगे या सामने वाली पार्टी को गरियाएंगे। ये इतनी सी चीज़ ये बड़का यूट्यूबर को काहे समझ नहीं आती है? सोचो सोचो सोचो। चलो ठीक है, आज आपका एक नामी गिरामी चेहरा बन चुका है उसी फैमिली की वजह से, है ना। तो अगर आपके मनोभाव आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो भाई अलग अलग हो जाओ, अपना अपना वीडियो बनाओ, अपना अपना कंटेंट, किसी लिए को कुछ हेट न रखो। लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई एक दूसरे की टांग खींचना है तो बढ़ रहा है। ठीक है, तूने कभी हमको उठाया था, हम भूल गए। अभी तो ना हम तुम्हारी टांग खींच के तुमको यहीं लपेटा लगाएंगे, हैं, तुमको गिराए कि हम तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं ना होता है। जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा होशियार है। आप कितना भी होशियार बनने की कोशिश करो, कितना भी चालाकियाँ करो, चालाकियाँ ना जनता पकड़ लेती है कि भाई पहले तो इसने कभी ऐसे अपने जज्बात व्यक्त नहीं करा। आज जिस बंदे ने तुमको पैसा कमाने का एक भाई तरीका दे दिया, एक चैनल दे दिया, एक माध्यम दे दिया, आज तुम उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के पैसा कमा रहे हो, वो भी ऐड लगा के। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। क्या ही बोल सकते हैं। ये घर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें जब यहाँ यूट्यूब पे चर्चित हो जाती हैं, उसके बाद फिर लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि रिएक्शन वालों ने ऐसा वीडियो काहे बनाया है। रिएक्शन वाले धमकाए जाते हैं, रिएक्शन वालों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जबकि अपने घर के चर्चे सरेआम खुलेआम यहाँ पर आप खुद डिस्कस करने आते हैं। तो इस चीज़ को संभाल डालिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। ये जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, अब एपिसोड पे एपिसोड आएंगे, और अरमान मलिक की ये जो फैमिली है, चाहे उनकी बहन रही हों और चाहे इनके भाई या भाभी या और भी दूर दराज के जितने भी लोग, उस बंदे ने उसकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी समस्याएं हैं या उसका व्यक्तिगत जीवन जो भी है, मैं फिर से कहना चाहूँगी, एक बीबी दो बीबी, अब भाई साहब ये उसका है ना, क्योंकि उस पर तमाम लोगों ने पहले भी मज़े ले लिए हैं, पर आज वो सारी चीज़ों को निभा रहा है, दोनों को मैनेज कर रहा है। और इससे पहले भी इनके बहुत सारे चर्चे हुए थे, प्रेगनेंसी को लेकर तमाम तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे। बाद में भैया खोदा पहाड़ निकली चोइया, देश नहीं विदेश से भी लगाए गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मैं इस मतलब क्या बोलेंगे इसको बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ कि भाई आप किसी के जैसे बनो, जिसको जैसे बनना वैसे बनो, लेकिन ये सारा काम कर्मकांड ना करो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। भाई हर इंसान में बुराई होता, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन जहाँ पर आपको कोई उठाता है तो कम से कम उसके एहसान तो याद रखो यार। उसको सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे इल्ज़ामात ना लगाओ। अगर वाकई में किसी से गिला शिकवा है तो सीधे एक फ़ोन लगाओ या फिर खुद ही दौड़ के चले जाओ कि देख भाई तू मेरे से छोटा है, तमाचा भी लगा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें तो माँ का दर्जा दे रहा है कि बचपन में तुमने मेरे लिए बहुत सारे काम करे, माता पिता की तरह तुम लोगों ने भाई पाला पोसा, कपड़े लत्ते साफ किए, तो तुम अगर आज हमको गरियाओगी भी हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी गाली खा लेंगे, लेकिन हम फिर भी साथ में हैं। इतनी बात कही दी थी बंदे ने, तो आज एपिसोड लाने का ज़रूरत था भाभी जी, हैं? होने कर लेती, नहीं तो चलिन जाती हैं, वहाँ बोल देती कि भाई हमको ये हो गया वो हो गया, तुमने इस बात को ऐसे रिप्लाई नहीं किया, तुमने मेरे बेटे को भेज दिया इसलिए मुझे बुरा लगा, फलान ढमाक, जो भी गिले शिकवे थे वहीं आप दूर कर लेती हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पे तो गिले शिकवे दूर नहीं होते हैं। गिले शिकवे यूट्यूब पे जब डॉलर बन के आएगा तभी दूर हो पाएंगे। वाह जी वाह। दर्शकों, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो चलन चल रहा है कि भाई चैनल बनाओ और एक बार फैमिली पे, अगर तुम्हारा चैनल अच्छा चल गया है, किसी एक बंदा अगर कोई फेमस हो जाता है फैमिली का, तो बाकी लोगों के भी चेहरे चमक जाते हैं, बाकी लोगों की दुकानें चल जाती हैं। फिर भाई साहब आपस में ही लड़ाई झगड़ा करो, एक दूसरे को गरियाओ, उसके बाद सिर्फ अपने डॉलर बनाओ। मतलब यूट्यूब वालों ये का तुम इंडियम कराए रहे हो? ससुर का नाती, थोड़ा फॉर्मेट सही कर दो भाई साहब, कि अगर कोई अपने घर परिवार में ऐसे उलझे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उस टाइम ना उसका मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाए। इतना है काल्पनिक बात है, ऐसा हो नहीं सकता, हमको पता है, पर भाई बहुत ही गंद दिनों दिन यूट्यूब पे, इंडिया के यूट्यूब पे बनी जा रही।
वही फॉरेन के हम अगर यूट्यूब चैनल देखते हैं ना, तो भाई साहब तमाम लोग हैं, कोई भैया अपना डेली ब्लॉगिंग दिखाता है, तो अपना पागलपन, क्रेजीनेस दिखाता है कि वो डेली रूटीन में क्या करता है, कैसे कोई नई चीज़ सीखता है, कहाँ जा रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। कोई अगर ट्रैवलिंग वीडियो बनाता है तो भाई नई नई चीज़ें दिखाता है, कोई किसी तरह के स्किल्स सिखाता है, कोई इंटरटेन करता है, प्रैंक वीडियो बनाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भाई साहब इंडिया में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे को गरियाते हैं, और उसके बाद जो डॉलर बनता है रुपये में कन्वर्ट होके आता है तो खुश हो जाते हैं, मिलकर पार्टी करते हैं। ये बहुत गंदा चलन है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी आप लोग को भी जो कहना है, शब्दों का उचित चयन करिएगा, कुछ गाली गलौज और किसी भी असभ्यता का परिचय ना दीजिएगा, अदरवाइज़ हमको कमेंट करना पड़ेगा डिलीट, नहीं तो करना पड़ेगा ब्लॉक। बाकी आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जो फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, टाटा बाय बाय।